जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है उपकार का बदला। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी छोटे से जीव की मदद करते हैं तो वो आपकी मदद कैसे कर सकता है। यह दुनिया एक गोल चक्र की तरह है। जो आप देते हैं वही घूमकर आपके पास वापस आता है। सहयोग वन, जैसा कि इसका नाम था, एक ऐसा जंगल था जहाँ हरियाली और दोस्ती का राज था। इस जंगल में दो खास किरदार थे जो अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला था चीकू, एक छोटी फुर्तीली गिलहरी। चीकू भले ही आकार में छोटा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थी और उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और मौसम आने के पहले से ही अपने और दूसरों के लिए भोजन जमा करने की आदत रखता था। उसका मानना था कि एक छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक खूबी है जो उसे बड़ी बड़ी जगहों पर जाने की आजादी देता है। दूसरा था बलवान, जंगल का सबसे विशाल और मजबूत भालू। बलवान अपने नाम के अनुसार ही बलशाली था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह अक्सर जंगल के छोटे जीवों जैसे गिलहरी, खरगोश या छोटे पक्षियों को नजरअंदाज कर देता था। वो सोचता था कि इस जंगल में सिर्फ उसकी ताकत ही काम आती है और छोटे जीवों का कोई महत्व नहीं है। वो किसी की मदद जल्दी नहीं करता था और दूसरों से मदद मांगने की बात तो सोच भी नहीं सकता था। एक दिन बलवान जंगल में शहद के छत्ते की तलाश में घूम रहा था। अपनी ताकत के नशे में चूर उसने रास्ते में पड़ी एक गहरी और फिसलन भरी खाई को नजरअंदाज कर दिया। अंधेरा होने के कारण वो उसे ठीक से देख नहीं पाया और धम की तेज आवाज के साथ फिसलकर उसमें गिर गया। खाई बहुत गहरी थी और उसके किनारे इतने चिकने थे कि बलवान अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी बाहर निकल पा नहीं रहा था। उसका एक पैर बुरी तरह मुड़ गया था और वो दर्द से करा रहा था। उसकी तेज दहाड़ सुनकर जंगल के कई बड़े जानवर जैसे सियार और लोमड़ी वहां जमा हो गए और कहने लगे, अरे बलवान भालू गिर गया, उसे बाहर कौन निकालेगा। एक सियार ने भयभीत होकर कहा, हम तो इतना बड़ा रस्सा भी नहीं ला सकते। दूसरे जानवर ने जवाब दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खाई के किनारे तक जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि बलवान गलती से उन्हें खींच ना ले। तभी पास के एक बरगद के पेड़ से चीकू ने ये सारा माजरा देखा। बलवान को दर्द से कराहते देखकर चीकू का दिल पिघल गया। भले ही बलवान उसे हमेशा नजरअंदाज करता था, पर चीकू ने उपकार करने का फैसला किया। चीकू तुरंत नीचे उतरा। उसने खाई के पास जाकर बलवान को आवाज दी और कहा, बलवान भालू, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बलवान ने दर्द के मारे अपनी एक आंख खोली और गिलहरी को देखकर उपहास किया, हाँ हाँ, तुम मेरी क्या मदद करोगे। तुम तो मेरे एक नाखून से भी छोटे हो। चलो भाग जाओ यहाँ से। लेकिन चीकू हंसा नहीं। उसने कहा, बलवान भाई, ताकत हर जगह काम नहीं आती। कभी कभी छोटी उंगलियां बड़ी ताकत से ज्यादा काम करती हैं। चीकू ने तुरंत पास में पड़ी एक मजबूत बेल खोजी। वो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उस बेल को खाई के अंदर बलवान तक पहुंचाने लगा। बलवान ने उस बेल को कसकर पकड़ लिया। फिर चीकू अपनी छोटी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बेल को ऊपर की तरफ खींचने लगा। यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन चीकू ने हिम्मत नहीं हारी। वो जोर जोर से सांस लेता रहा और अपने दांतों की पकड़ का इस्तेमाल करके धीरे धीरे वो बेल को ऊपर खींचता रहा, जब तक कि बलवान का थोड़ा सहारा नहीं मिल गया। कई घंटों की अथक मेहनत के बाद चीकू ने छोटे छोटे पत्थरों और टहनियों को उस खाई में मुहाने पर जमा किया। जब बलवान को लगा
कि अब उसका पैर टिक सकता है, तो उसने पूरी ताकत से जोर लगाया और बेल के सहारे बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बलवान अब बाहर था, लेकिन दर्द और शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसने अपने विशाल सिर को झुकाकर चीकू की तरफ देखा और कहने लगा, चीकू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी फुर्ती और बुद्धिमानी ने वह कर दिखाया जो मेरी ताकत नहीं कर सकती थी। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, मदद करना मेरा धर्म है। आप बड़े हैं, इसलिए आपको ज्यादा दिन तक दर्द में नहीं रहना चाहिए। बलवान ने भारी आवाज में कहा, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम जब भी मुश्किल में होंगे तो मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच बनूंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। चीकू ने कोई इनाम या एहसान नहीं मांगा। उसने बस एक मीठी मुस्कान दी और अपने बिल की ओर चला गया। बलवान ने उस दिन गिलहरी के साहस और निस्वार्थ उपकार को अपने दिल में बैठा लिया। समय बीतता गया। जंगल में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक भीषण अकाल ने दस्तक नहीं दी। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। गर्मी इतनी बढ़ गई कि जंगल की बड़ी नदियां सहयोगिनी पूरी तरह सूख गई। चारों ओर सूखा और निराशा छा गई। इस अकाल में बलवान जैसे बड़े जीवों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बलवान कमजोरी के कारण चल भी मुश्किल से पा रहा था। एक दिन बलवान प्यास के मारे एक पुराने टीले के पास बैठ गया। उसने देखा कि वहां कुछ छोटे जानवर जैसे खरगोश और छोटे चूहे बड़ी मुश्किल से टीले के नीचे एक छोटी सी दरार में घुस रहे थे। बलवान ने सोचा, वहां कुछ पानी होगा, पर मैं इतना बड़ा हूं कि उसमें घुस भी नहीं सकूंगा। उसकी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो जानता था, अगर उसे जल्दी पानी नहीं मिला तो वो प्यासा ही मर जाएगा। उसी क्षण बलवान को चीकू का ख्याल आया। उसने सोचा, उपकार का बदला लेने का समय आ गया है। कमजोर होते हुए भी बलवान उस बरगद के पेड़ के पास गया जहाँ चीकू का बिल था। उसने धीमी आवाज में गिलहरी को पुकारा। चीकू तुरंत बाहर आया। उसने बलवान की हालत देखी और समझ गया कि जंगल एक बड़े खतरे में है। बलवान भाई, क्या हुआ? बलवान ने अपनी बेबसी बताई। चीकू, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगा। मुझे पानी नहीं मिल रहा। मुझे माफ करना। मैंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था, पर अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चीकू ने तुरंत बलवान को तसल्ली दी और कहा, बलवान भाई, चिंता मत करो। मुझे पता था कि अकाल आएगा, इसलिए मैंने कई महीनों पहले ही पानी का एक गुप्त स्रोत खोज लिया था। वो उस टीले के नीचे है जहां आप बैठे हैं। चीकू ने बताया कि टीले के नीचे एक बहुत गहरी पतली दरार है जिसमें हमेशा ठंडा पानी जमा रहता है। ये दरार इतनी पतली है कि सिर्फ गिलहरी जैसे छोटे जीव ही उसमें घुस सकते हैं। चीकू ने बलवान को हिम्मत दी और खुद पहले उस दरार में घुस गया। उसने अंदर से आवाज लगाई, पानी है बलवान भाई, बहुत बहुत सारा पानी है। बलवान की आंखें खुशी से चमक उठी। चीकू ने तब बलवान को एक बुद्धिमानी भरा सुझाव दिया और कहा, बलवान भाई, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस दरार को थोड़ा चौड़ा कर दीजिए ताकि बाकी सब जानवर भी पानी पी सके। बलवान ने अपनी सारी बची हुई ताकत लगाई। पहले उसने मिट्टी और पत्थरों को हटाना शुरू किया और फिर बड़ी सावधानी से दरार के मुहाने को चौड़ा किया। जल्द ही उस दरार से साफ ठंडा पानी बहकर एक छोटे से गड्ढे में जमा होने लगा। जंगल के सभी जानवर वहां पहुंचे और पानी पीकर अपनी जान बचाई। बलवान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल की मदद के लिए किया। यह सब उस छोटे से उपकार के कारण संभव हुआ जो चीकू ने
बिना किसी स्वार्थ के पहले किया था। जंगल में फिर जीवन लौट आया। बलवान ने अब कभी किसी छोटे जीव को नजरअंदाज नहीं किया। वो समझ गया था कि ताकत का सही इस्तेमाल सहयोग और उपकार में है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में उपकार का बदला हमेशा मिलता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, भले ही वो आपसे कमजोर हो, तो प्रकृति उस उपकार को याद रखती है। और जब आप सबसे बड़ी मुश्किल में होते हैं, तो वही छोटा सा उपकार एक बड़ा आशीर्वाद बनकर आपकी जान बचाता है। इसलिए अहंकार छोड़कर दयालु बने और सभी को समान महत्व दिए, क्योंकि कौन जाने कब कौन सा छोटा सा हाथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।